देखिए, मैं पहले हमारी जो जनता है हिमाचल की, जिसने कांग्रेस को जिताया और एक सशक्त बहुमत से जिताया 40 सीटें देकर। जो लोग कह रहे थे कड़ा मुकाबला है, 40 सीटें कांग्रेस की आई है। तो सर्वप्रथम तो हम हिमाचल की जनता का धन्यवाद करेंगे। और आप जैसे जानते थे कि मैं कैंपेन का इंचार्ज था, जो हमारा इलेक्शन का वॉर रूम था। मुझे पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया था कि वॉर रूम का इंचार्ज जो बनाकर मुझे जून महीने से मैं शिमला में हूँ, और जून जुलाई 5-6 महीने तैयारी तो पहले से ही चल रही है, मगर 6 महीने हमने कड़ी मुशक्क़त करी। हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जो 40 विधायक जीत के आए हैं, जो 28 जीत के आ भी नहीं सके, उन्होंने भी सबने बहुत मेहनत करी और एक बहुत अच्छा चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। ये जो चुनाव हुआ है, इससे जनता की बहुत ज़्यादा अपेक्षा हमारे साथ है, वो देख रही है। खासकर युवा वर्ग, हमने जो वादे किए थे, चाहे वो ओपीएस का वादा हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने का वादा हो, चाहे हमारी दूध खरीदने की गारंटीज़ हो, हमने 10 गारंटीज़ दी थी। तो सबसे बड़ी जो हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी वो यही रहेंगी कि जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में जनता से वादे किए हैं, उसे कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। गोकुल भाई, आईटी और इनोवेशन ऐसा सेक्टर है जहां बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। क्या प्रायोरिटीज उस सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में रही? देखिए, हमने एक आईटी पार्क पे पिछली बार शुरुआत करी थी, और आज पहला दिन है। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर अभी मुझे पता लगा कि FRA FCME फाइल फंसी है। तो मैं यहाँ पे दावा करता हूँ, जो हमारा गग्गल का पार्क होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली मीटिंग में निर्देश दे दिए हैं कि उसका FCA FRA जल्दी हो। अगले आने वाले 6 महीने में उसका शिलान्यास रख दिया जाएगा, और 1.5 साल के अंदर अंदर वो जो आईटी पार्क है वो हम बना के तैयार करेंगे। 2016 में सैंक्शन हुआ था, हमारी सरकार को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, और ताकि उससे रोज़गार के जो हमारा युवा है, जो दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर में जॉब कर रहा है और आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसके लिए उसको कोई ना कोई अपने रोज़गार के आयाम मिल सके। दूसरा बहुत बड़ा मुझे जो इस बार जिम्मेदारी दी गई है, वो है इनोवेशन की। जो ये इनोवेशन है, ये खुद में बहुत ब्रॉड शब्द है। इनोवेशन, आज मैं बार बार पूछता हूँ, लोग पूछते हैं इनोवेशन क्या चीज़ है। अगर आप हेलोजन बल्ब से निकल के एलईडी बल्ब में आ रहे हो, वो इनोवेशन है। हर डिपार्टमेंट में आज इनोवेशन, जो हमारा काम करने का तरीका है हर डिपार्टमेंट का, सरकार का, उसको कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जा सके। तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, मैं धन्यवादी हूँ उनका बहुत बहुत। उन्होंने मुझे कहा कि आप जानते हैं आपने काम किया है और आप सरकार को एडवाइस करें। तो मुझे उन्होंने अपना प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑन इनोवेशन एंड आईटी नियुक्त किया। गोकुल जी, बात करें तो फाइनेंशियल क्रंच स्टेट में है और कर्ज बहुत ज़्यादा है, परंतु जो आपने गारंटीज दी हैं उसको किस तरह से मीट आउट करें? मैं सबको एक उदाहरण देता हूँ। आदमी के पास जब स्कूटर होता है, वो गाड़ी खरीदने की सोचता है। जब गाड़ी खरीदने की सोचता है तो सोचता है और बड़ी गाड़ी लूँ। तो आदमी ये नहीं सोचता कि मेरी आज 10,000 आय है, मेरी 10,000 ही रहेगी। वो कहता है नहीं, मैं आज गाड़ी लेने की सोच रखता हूँ तो मैं 50,000 अपनी आय करूँ, फिर मैं बड़ी गाड़ी लेने की सोचता हूँ, मैं 80,000 करूँ। तो सरकारें भी ऐसी चलती हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमें कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है उसे लाना पड़ेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। हाइड्रो सेक्टर में हमारे आज लोग एनओसी लेते फिर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही मेरे सामने आदेश दिए कि हमारे कोई ओपन विंडो नहीं होगा, नो विंडो। वो कह रहे हैं इसको ओपन क्लियरेंसेस कहो। अफसर खुद क्लियरेंसेस लेके आएंगे, आप बस अप्लाई करोगे, आप बोलोगे हमने अप्लाई करना है। तो निवेश हिमाचल में लाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम इसमें कोई हो हल्ला नहीं करना चाहते इन्वेस्टमेंट मीट के तौर पे। इन्वेस्टर बाहर का हिमाचल में इन्वेस्ट करने को तैयार है, रोजगार देने को तैयार है, और हमें उससे जीएसटी और रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, बट कहीं ना कहीं जीएसटी भी हिमाचल सरकार को आएगा। तो हिमाचल सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि कैसे इन्वेस्टमेंट को स्टेट में लाया जाए। एक बड़ा शिफ्ट करने सरकार ने निर्णय लिया है, ट्रेडिशनल फ्यूल से हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। तो इसका क्या फेज मैनर में रहेगा? देखिए, सरकार की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, क्योंकि हिमाचल लोग आते हैं, हमारा हिमाचल में देश से में सबसे अच्छा वातावरण है, अच्छी हवा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री दूरदर्शी हैं, वो समझते हैं कि जब वो दिल्ली लैंड भी किए तो बोलने लगे यार ये हिमाचल हमारा कभी दिल्ली जैसा ना बन जाए। तो वो बिल्कुल, चाहे वो HRTC हो, चाहे सरकारी गाड़ियां हों, और हिमाचल में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ कैसे बढ़ाया जाए, सरकार इसमें जल्दी इस बजट में कोई पॉलिसी लेके आएगी। और आप देखेंगे कि ये तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक पार्ट है नेचर को, एनवायरनमेंट को बचाने का। सरकार आने वाले समय में ऐसे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कदम उठाएगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि
जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, इसको बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। गोकुल जी, आप मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार भी आईटी और साथ में आपके कैबिनेट रैंक भी है, दोनों जिम्मेवारी को आप कैसे निभाएंगे? ये देखिए, कैबिनेट रैंक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ही, उन्होंने एक वो स्टेटस होता है वो मुझे दिया है। तो मेरा जो अभी जिम्मा यही है कि इनोवेशन और आईटी को कैसे जो है हम हिमाचल में आगे ला सकें। मैं आपको बता दूं, जो पिछला भी मेरा ज़्यादा टेन्योर नहीं रहा, 2017 के एंड में मैंने सरकार को ज्वाइन किया था, चाहे वो हमारे बिजली के बिल ऑनलाइन करने के बात हो या हमारे बहुत ज़्यादा ई डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पर्चे ऑनलाइन हुए, सब कुछ तो मैंने उसमें हमारी टीम ने, मैंने अकेले तो नहीं मैं बोलूँगा, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज आप देखेंगे कि आप में से बहुत से लोग बिजली का बिल ऑनलाइन देते हैं। तो ये मुझे याद है कैसी ये मीटिंग्स हुई, कैसे हमने HDFC बैंक को ओपन किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अब जब बिजली का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से देते हैं तो आपको कोई उसमें ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ती। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आप आज पर्चे हैं अपने लोक मित्र केंद्र जाके निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी, जो हमारा मैप होता है, जैसे ततीमा हम कहते हैं, कि वो कहीं ना कहीं मैप करके वो भी ऑनलाइन निकलना शुरू हो जाए, ताकि जितना लोगों को दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े उतना अच्छा आएगा। तो अभी कल ही मैंने एक अपडेट ली थी, हमारे अबाउट 60 सर्विसेज ऑनलाइन हैं। आधे लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के बीच में भी जाएंगे उन सर्विसेज को लेकर। तो हमारा यही एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई सके, उनके फ़ोन पे, उनके कंप्यूटर पे। आज की जो जनरेशन है, बल्कि बाकी बड़े बूढ़े लोग भी आजकल हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, कैसे लोगों को सहूलियत दे सके। गोकुल जी, आपने लोक मित्र केंद्र की बात की है, प्रोजेक्ट है, आईटी का प्रोजेक्ट है, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसमें 800 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है। एक सिंगल आदमी 800 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में, CSC कॉमन सर्विस सेंटर का एक आदमी है, 800 करोड़ रुपए का उसने फायदा लिया केवल एक आदमी ने। और अभी जो पर्चे निकलते हैं 10 रुपए का पर्चा, और उसमें जो CSC है 4 रुपए अपने काट लेती है, जबकि कोई सर्विस नहीं देती है। तो हिमाचल की जनता को जो लूटा जा रहा है, इस लूट को आप बचाएंगे या ऐसे ही लूट चलती रहेगी? मेरे आज ही आपने जानकारी में स्कैम की बात डाली है। जो आप CSC कह रहे हैं, ये भारत सरकार की स्कीम थी। जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विजन किया था कि कॉमन सर्विस सेंटर हर जगह बने। आज ही आप मेरे ध्यानार्थ ये चीज़ लाए हैं, तो जल्द ही मैं जो हमारे अफसर हैं इस डिपार्टमेंट के, मैं उनसे इस बारे में एक रिपोर्ट दूंगा। गोकुल जी, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए गारंटी के अलावा क्या कुछ नया लेके आना है? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोजगार के आयाम हिमाचल में कैसे किए जाएं। आज हर एक युवा चाह रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, और हिमाचल में कोई भी ऐसे निवेश नहीं आ रहा है जहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स मिल सके। जो भी बच्चा बैचलर्स मास्टर्स करके निकलता है, वो चाहता है कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिले। तो सबसे बड़ी जो फोकस हमारा युवाओं के लिए रहेगा कि कैसे रोजगार के आयाम तैयार किए जाएं। दूसरा, स्वलंबन के कितने हम आयाम युवाओं को दे पाते हैं। आज हम देखते हैं, आप देखोगे, यही हमारे आसपास ही देख लो, आप बीड़ जाएंगे, हमारे पास में धर्मशाला जाएंगे, तो बाहर के लोग आके, युवा आके वहाँ पे छोटे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, कैफे खोल रहे हैं। देश एक है हमारा, उसमें कोई बुराई नहीं कि बाहर का युवा क्यों खोले। हिमाचल में कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक्सपोजर की कमी है। तो ये जो सारे टूरिज्म सेक्टर का भी फायदा होना है, हम चाहेंगे कि हमारा जो उस गाँव का युवा है उसको सबसे ज्यादा होना चाहिए। सर, तो पालमपुर के लिए क्या खास रहेगा? देखिए, पालमपुर के लिए तो जो भी सरकार करेगी, ऑफ कोर्स पालमपुर में तो उसको फायदा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना, और मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, बिल्कुल रीजनलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि जो भी सरकार की जो भी स्कीम आएगी, तो पालमपुर बहुत सी स्कीमों के लिए पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। हर शहर में कोई ना कोई जो है, हम कोई भी स्कीम हम रोल आउट करेंगे तो एक फेज में नहीं होती है। गोकुल जी, आप आईटी और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मास्टर प्लान आपके लिए पालमपुर में, पालमपुर के लिए आपके मन में कोई है आने वाले समय में? अभी तो शुरुआत है। अभी शुरुआत है। पालमपुर के लिए क्या, एक मास्टर प्लान हमारे बहुत से दिमाग में है, जो पूरे प्रदेश के लिए ही है। और जब प्रदेश में फायदा होगा तो जिला कांगड़ा में भी फायदा होगा, जिला कांगड़ा में फायदा होगा तो पालमपुर में इसका पालमपुर को जिला एडवाइजर बनते ही आपने स्टेटमेंट दी थी कि नशे के खिलाफ अभियान चलेगा। क्या इसके लिए रूपरेखा और एक्शन प्लान क्या है? देखिए, जब हमारी सरकार बनी नहीं थी, तब ये नशे वाला मुद्दा जो है, ये मेरे बहुत करीबी है, क्योंकि मैं यहीं आसपास युवाओं को देखता हूँ और बहुत दुख होता है। तो हमने एक जनता से वादा किया था कि एक नशे के खिलाफ एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, जिससे माननीय लोकायुक्त या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, हम बार बार क्यों बोलते हैं, ऐसा तो कोई सरकार नहीं करेगी कि अपने हाथ से पावर दे देगी, बट हम कोई टास्क फोर्स नहीं बनाने वाले हैं। हम सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल कम हो जाए।
नशे के जो तस्कर हैं उसको कोई ना बचा पाए। हम समझते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब कोई नशे का तस्कर होता है वो किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मैं नाम नहीं लूंगा, इनकी जड़ें हर जगह फैली हुई हैं और जिस नेता ने चुनाव लड़ना होता है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, चलो यार मेरा आदमी है बच जाए। तो इसीलिए हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल निकालना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक ADEA का गठन किया जाएगा जो एंटी ड्रग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होगी, और इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको लोकायुक्त या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट वो इसको हेड करेंगे। गोकुल जी, आपने गृह क्षेत्र के लिए पालमपुर के लिए आने वाले समय में, आज की बात नहीं, आने वाले समय में क्या हम एक उम्मीद लगा के रखें कि पालमपुर में भी IT हब बने, और जो आपने शिक्षा ग्रहण की है USA से उसका फायदा पालमपुर के युवाओं को मिल सकता है? देखिए IT हब जब हमारा बनना था तो हमने जब STPI आया था हमने पालमपुर का जो हमारा बिंद्राबन में रेवेन्यू की बिल्डिंग है वो भी उन्हें दिखाई थी। अभी कंपनीज वहीं आना चाहती हैं जहाँ पे एयरपोर्ट के नजदीक हो, तो गग्गल में आई है। गग्गल पालमपुर से धर्मशाला से ज्यादा दूर नहीं है, तो गग्गल में जब वो बनेगा तो ऑफ कोर्स उससे पालमपुर की जनता को भी फायदा होगा। और वो IT पार्क जब बनेगा तो उसका रिस्पॉन्स देखते हुए ये बिल्कुल सही बात है कि आसपास की जगहों को भी और ज्यादा IT पार्क्स और आएंगे।